नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, श्री कृष्ण के एक भक्त रश्क खान एक मुसलमान व्यक्ति थे, एक महान संत थे। एक बार वो अपने गुरुदेव के साथ मक्का मदीना हज पर जा रहे थे। उसके उस्ताद ने कहा, उसके गुरु ने कहा, देखो हिंदुओं का तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है और वहां एक काला नाग रहता है। मैंने सुना है नाग वृंदावन आने वाले यात्रियों को डस लेता है, इसलिए तुम संभल कर चलना, इधर उधर ताक झाक नहीं करना, सीधे मेरे पीछे पीछे चलना। अपने पीर की बात को सुनकर रश्क खान को बड़ी उत्सुकता होने लगी। उन्होंने सुन रखा था कि वृंदावन श्री कृष्ण का धाम है, फिर यहां नाग लोगों को कैसे डस सकता है। यही सोचते हुए रश्क खान चले जा रहे थे कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। प्रभु ने सोचा कि देखूं ये कब तक बिना इधर उधर देखे यहां से बच सकता है। बस फिर क्या था, लीलाधारी ने अपनी मुरली की प्यारी धुन को छेड़ दिया। रश्क खान बचने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु के पांव की नुपुर भी बजने लगी। उस मधुर आवाज को सुनकर रश्क खान को अब अपने ऊपर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था, किंतु साथ ही अपने पीर की काला नाग वाली बात भी याद आ रही थी। अब करे तो क्या करे। मुरली और पायल की धुनों में मन मुग्ध हुए रश्क खान जा रहा था। इतने में यमुना नदी आ गई और रश्क खान देखे बिना नहीं रह सके। वहां श्री कृष्ण जी अपनी प्रिया जी के साथ विराजमान थे। रश्क खान उनकी एक झलक पाकर मतवाले हो गए। मुरलीधर के युगल छवि के दर्शन पाकर वो भूल गए कि वे कहाँ हैं और उनके उस्ताद कहाँ हैं, उनके पीर कहाँ चले गए। रश्क खान अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें अपना ध्यान नहीं रहा। वे ब्रज रज में लोट पोट होने लगे। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इधर उधर वो श्री कृष्ण जी को ढूंढने लगे। उनकी सावली सूरत उनकी आंखों से हट नहीं रही थी, परंतु प्रभु अपनी लीला करके अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर जाकर जब रश्क खान के पीर ने पीछे मुड़कर देखा तो रश्क खान उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वो वापस पीछे आए। उन्होंने रश्क खान की दशा देखकर समझ लिया कि कालिया नाग ने उन्हें डस लिया है और अब ये हमारे किसी काम के नहीं। वे रश्क खान को वहीं छोड़कर हज पर चले गए। रश्क खान को जब होश आया फिर वो श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। आस पास आने जाने वाले मुसाफिर से पूछने लगे कि तुमने कहीं सावला सलोना जिनके हाथ में मुरली है, उनके साथ में उनकी रानी भी है,
क्या कहीं किसी ने देखा है? वो कहाँ रहता है? किसी ने श्री कृष्ण जी के मंदिर का पता बता दिया। रसखान मंदिर में गए, किंतु मंदिर के अंदर पुजारी ने प्रवेश नहीं करने दिया। वो वही मंदिर के बाहर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। तीसरे दिन श्री कृष्ण जी अपना प्रिय दूध चांदी के कटोरे में लेकर आए और रसखान को अपने हाथों से खिलाने लगे। इस प्रकार सच्ची भक्ति और अटूट प्रेम के कारण रसखान को उस मालिक के दर्शन हुए। प्रेम वश होकर भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। प्रेम वश होकर रसखान को खाना खिलाने आने पड़ा। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। वे अपने प्रेमी के लिए हर समय हर पल तैयार रहते हैं। उसको दीदार देते हैं, उसको दर्शन कराते हैं, उसको वो आनंद देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह एक सच्ची कथा है जो हमें सीख देती है कि हमें किस प्रकार अपने प्रभु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही हम उसको पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।